थर्ड स्टेप है विजुअलाइज करना, अपने गोल्स को अचीव होते हुए देखना, अपनी आंखें बंद करके अपने गोल्स की पिक्चर्स अपने आगे लाओ, कोशिश करो मूविंग पिक्चर्स लाओ और देखो आप उनको अचीव कर रहे हो, उनको हासिल कर रहे हो। जनरली हमारा ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, बहुत तेज भाग रहा होता है, तो पहले जरूरी है कि अपने ब्रेन को स्लो डाउन करें, अल्फा स्टेट पे लाएं, जिसको हम देसी भाषा में दिन में सपने देखना कहते हैं। विजुअलाइज करने के सबके अलग अलग तरीके हैं, आप अपना तरीका बना सकते हो। मैं आपको अपना तरीका भी बता देता हूं। मैं जनरली क्या करता हूं, एक जगह पे बैठ के पहले लंबी सांसें लेता हूं ताकि मैं अपने भागते हुए ब्रेन को शांत कर सकूं। फिर अपनी प्रेजेंट दुनिया से, अपने आसपास की दुनिया से कुछ पलों के लिए बाहर जाने के लिए मैं कुछ अलग सा सोचता हूं। आप भी कुछ ऐसा सोच सकते हैं। मैं जनरली क्या सोचता हूं, मैं अपनी आंखें बंद करके पहले लंबी सांसें लेता हूं, मेरा दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है। उसके बाद मैं सोचता हूं कि मैं एक छोटे से प्लेन में बैठ के इस दुनिया से कहीं और जा रहा हूं, हिमालयस के पहाड़ क्रॉस कर रहा हूं, करते 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 ऊपर बादलों में चला गया हूं। बादलों के ऊपर जाके किसी एक बादल पे मैं बैठ गया हूं, वो बादल मुझे और आगे ले गया, एक अलग सी दुनिया में, एक अलग से पहाड़ पे ले गया। उस पहाड़ पे मैं उतरा हूं, वहां पे एक कमरा है, कमरे के अंदर जाता हूं, वहां पे एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई है और साथ में स्पीकर्स लगे हुए हैं। उस स्क्रीन पे मैं अपने गोल्स को विजुअलाइज करता हूं। मैंने हमेशा उस स्क्रीन पे विजुअलाइजेशन किया, चाहे वो मुंबई में जाके गेटवे ऑफ इंडिया देखना और हाजी अली देखना, चाहे वो मेरी बुक का लॉन्च होना, या अब भी जो मैं विजुअलाइज करता हूं कि मेरे सेमिनार से लोगों की लाइफ बदल रही है। मैं लोगों के चेहरे देखता हूं जिनकी लाइफ में मैं खुशियां दे पा रहा हूं। मैं लोगों के चेहरे देखता हूं जिनके सपनों को अचीव करने में मैं उनकी हेल्प कर पा रहा हूं। फिर मैं उस सारे गोल्स को देखता हूं, उनको विजुअलाइज करता हूं, उनको फील करता हूं, उस इमोशन को अपने अंदर लेके आता हूं, उन थॉट्स को और स्ट्रॉन्ग करता हूं, उस बर्निंग डिजायर को और स्ट्रॉन्ग करता हूं और धीरे 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 वापस अपनी दुनिया में आ जाता हूं। और जब मैं वापस आ जाता हूं, उसी इमोशन में रहता हूं। आपको भी यही करना है। जब अपनी विजुअलाइजेशन से बाहर आओ तो उसी इमोशन में रहो, उसी फ्लो में रहो जैसे आप सच में वो अचीव कर चुके हो। वैसी वाइब्रेशन रखो, वैसे थॉट्स रखो, वैसी एनर्जी अपने अंदर रखो कि यस आई हैव अचीव्ड इट। और दोस्तों, गोल्स ऐसे हो जो आपके रोंगटे खड़े कर दें, गोल्स ऐसे हो जो आपकी आंखों से आंसू ले आए। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्पोर्ट्समैन हो तो इमेजिन ये करो कि ओलंपिक्स में आपको गोल्ड मिल रहा है, तब निकलते हैं ना आंखों से मोती, उस फील को लेके आओ। मिस यूनिवर्स बन रहे हो, इमेजिन करो तब क्या स्टेट ऑफ माइंड होती है। मेरी ड्रीम कार, उसको इमेजिन करो, ड्रीम जॉब, उसको इमेजिन करो, ड्रीम हाउस, उसको इमेजिन करो और उनको अचीव करने में कैसा लगेगा वैसा फील करके देखो। हम जनरली बड़े सपने देखते नहीं है, बड़ी विशेष रखते नहीं है, इसीलिए हमारे डिजायर्स, बर्निंग डिजायर्स नहीं बनते, इसीलिए उस लेवल की इमोशंस नहीं जुड़ती, क्योंकि आप अपने दायरे में ही सोचते हो, आप अपने दिमाग की कंडीशनिंग के हिसाब से ही सोचते हो, आप अपने पुराने बिलीव्स के हिसाब से ही सोचते हो। एक छोटी सी बात मुझे यहाँ पे याद आ गई। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा सर्कस के बाहर जो उनके जानवर बंधे होते हैं, जब हाथी बंधे होते हैं, उनकी जो चेन्स होती हैं वो बहुत स्ट्रांग नहीं होती। अगर हाथी चाहे तो उनको तोड़ के भाग सकता है। तो ऐसे एक बंदे ने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सर्कस वालों को पूछा कि आपने अपने इतने जायंट एलिफेंट्स को, इतने बड़े हाथियों को इतनी लाइट और वीक चेन्स लगाई हुई हैं, ये तो इनको तोड़ के भाग सकते हैं। तो सर्कस वालों ने उसको रीजन बताया। उन्होंने बताया कि जब ये हाथी बहुत छोटे होते हैं, बेबी एलिफेंट्स होते हैं, तब ये चेन्स उनके पाँव में लगाई जाती है। तब वो बेबी एलिफेंट्स कोशिश करते हैं भागने की, उनको तोड़ने की, लेकिन उस टाइम पे ये उनके लिए स्ट्रांग होती है, वो नहीं तोड़ पाते। एज एंड व्हेन जब वो एलिफेंट्स ग्रो करते हैं, उनके माइंड में ये कंडीशनिंग बन चुकी होती है, ये बिलीव बन चुका होता है कि वो चेन्स को वो नहीं तोड़ते, इसलिए वो कोशिश ही नहीं करते, वो ट्राई भी नहीं करते उन चेन्स को तोड़ने का। हम भी ऐसे ही करते हैं। हमारे माइंड की कंडीशनिंग हो चुकी होती है, हमारा एक बिलीफ बन चुका होता है कि हम बड़ा नहीं सोच सकते, हम बड़ा अचीव नहीं कर सकते, इसलिए हम छोटे सपने रखते हैं और डिजायर्स बर्निंग नहीं होते, थॉट्स के साथ वो इमोशन नहीं जुड़ती और पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव थॉट वेव्स निकलती नहीं। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेप की, अट्रैक्शन के लास्ट 6 स्टेप।